घमंडी आइसक्रीम वाला। उदयगढ़ में एक युगल, चंदा और सिद्धार्थ रहते थे। सिद्धार्थ एक आइसक्रीम की दुकान पर काम करता था। वो खुद ही खुद में अपने आप में बड़ा प्राउड फील करता था। एक दिन, चंदा, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है जी, जल्दी आना। क्या बात है सिद्धार्थ, तुम दुकान पर देर से क्यों आए हो? तब सिद्धार्थ ने अंदर ही अंदर प्राउड से कहा, जो तनख्वाह आप दे रहे हो उतने में आना ही बहुत बड़ी बात है। अगली बार से मैं देर नहीं आऊंगा सर। रोज एक ही बात कह रहे हो तुम, कभी जल्दी नहीं आते हो, मैंने भी नहीं देखा। इसके बाद सिद्धार्थ आइसक्रीम बनाने के लिए अंदर चला गया, लेकिन सिद्धार्थ ठीक से काम नहीं करता। ये देखकर मालिक ने कहा, सिद्धार्थ ठीक से काम करो, तुम एक आलसी आदमी की तरह काम कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है सर, ठीक से काम कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वो खुद में दोबारा प्राउड फील करता है। ऐसे में सिद्धार्थ ठीक से काम नहीं करता था और रोज दुकानदार से डांट सुनता था। कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ फिर से कि वो एक अकेला व्यक्ति है जो दुकान में सब कुछ जानता है और बहुत मेहनत करता है, और अपने मालिक से वेतन बढ़ाने के लिए कहता है, सर मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए क्योंकि मैं मेहनती हूँ। क्या सिद्धार्थ, तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो? ऐसा कैसे? तुम एक केवल आदमी हो जो दुकान पर देर आते हो और आलस से काम करते हो। तुम बिल्कुल ठीक से काम नहीं करते। मैं तुम्हारी तनख्वाह कैसे बढ़ाऊं? मैं वही हूँ जो आइसक्रीम बना रहा हूँ और सारे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाना नहीं आता और मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तुम्हें काम करना है तो करो, वरना चले जाओ। प्राउड से सिद्धार्थ कहता है, आप कह रहे हो मुझे टेस्टी आइसक्रीम बनाना नहीं आता? आज मैं आपकी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने घर चला गया। जल्दी आए सिद्धार्थ को देख चंदा ने कहा, क्या हुआ जी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? मैंने उस दुकान से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया? हाँ, जब मैंने तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा तो उसने कहा मुझे ठीक से काम करना नहीं आता, और ये भी कहा कि मुझे आइसक्रीम बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसमें झगड़ा क्या करना जी, अब हम कहाँ काम करेंगे? प्राउड से सिद्धार्थ ने कहा, मैं किसी के अधीन काम नहीं करूंगा। मुझे कर्ज के पैसे मिलेंगे और मैं अपना खुद का आइसक्रीम की दुकान लगाऊंगा। ऐसा मत करो जी, जाओ और उस दुकान के मालिक से माफी मांगो और वापस शामिल हो जाओ। कर्ज लेना और दुकान रखने के बारे में सोचना छोड़ दो। फिर चंदा की बातें सुने बगैर सिद्धार्थ कर्ज लेकर आइसक्रीम की दुकान खोलता है। क्योंकि बनी आइसक्रीम इतनी स्वादिष्ट नहीं थी, इसलिए उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। अब तो तुम गुरूर छोड़ दो, जाओ और मालिक से माफी मांग लो और वहीं काम करो। ठीक है चंदा। फिर वो उसी दुकान के मालिक के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और वहीं काम करने लगता है।